हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे स्टोरी चैनल में। तो आइए सुनते हैं आज की स्टोरी। नेहा अपने माता पिता की इकलौती औलाद थी। उसके पिता एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे और कर के मकान में रहते थे किराए के मकान में रहते थे। उसकी माँ घरेलू थी। नेहा के पिता के पास कोई जायदाद नहीं थी। उनका एक ही सपना था कि उनकी बेटी पर लिखकर बहुत बड़ी अफसर बने। नेहा भी अपने पिता का सपना पूरा करना चाहती थी। उसका सपना पूरा नहीं हुआ। जो कुछ भी हुआ उसकी कल्पना उसने नहीं की थी। स्कूल तक नेहा ने खूब अच्छी तरह से पढ़ाई की थी, मगर कॉलेज में जाते ही उसका मन पढ़ाई से हट गया था, जिसकी वजह से थी कि कॉलेज में जाते ही मोहन से उसकी आंखें लड़ गईं। मैं बाद ही में हैंडसम और स्मार्ट था। मौका देखकर एक दिन मोहन ने नेहा को आई लव यू का दिया। मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। इसके बाद दोनों पर अकेले में मिलने चलने लगे। 6 महीने बाद एक दिन मोहन नेहा को अपने घर ले गया। मोहन ने नेहा को बताया था कि शहर में वह अकेले ही किराए के मकान में रहता है। उसका परिवार गांव में रहता है। उसके पिता के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है। उसके पिता हर महीने उसे 2 लाख भेजते हैं। नेहा मोहन से बहुत प्रभावित थी। वह इस पर पूरा भरोसा भी करती थी। इसलिए यह जानते हुए भी कि वह अकेला रहता है, वह उसके घर चली गई थी। बयान कमरे में प्यार मोहब्बत की बातें करते करते अचानक मोहन ने नेहा को अपनी बाहों में भर लिया। नेहा ने विरोध किया तो मोहन ने उसे यह कहकर यकीन दिला दिया कि पढ़ाई पूरे होते ही वह मुझसे शादी कर लेगा। फिर नेहा ने मोहन का कोई विरोध नहीं किया और अपने आप को उसके हवाले कर दिया। फिर कोई सिलसिला से निकला। मोहन का वादा झूठा था। इसका पता नेहा को तब पता चला जब वह पेट से हो गई। नेहा ने शादी करने के लिए मोहन से कहा तो वह अपने वादे से मुकर गया। उसे बच्चा गिरवा लेने की सलाह दी। नेहा किसी भी हाल में बच्चा नहीं गिराना चाहती थी। वह तो मोहन से शादी करके बच्चे को जन्म देना चाहती थी। नेहा ने धमकी भरे राज्य में मोहन से कहा, तो मुझे शादी नहीं करोगे तो मैं पुलिस की मदद लूंगी। पुलिस को बताऊंगी कि शादी का झांसा देकर तुमने मेरी इज्जत से खिलवाड़ किया है। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं भी चुप नहीं रहूंगा। पुलिस को बताऊंगा कि तुम धंधे वाली हो और जिस्म बेचकर पैसा कमाना तुम्हारा पैसा है। तुम 50 लाख मांगे थे, मैंने रुपए देने से मना कर दिया तो मुझे ब्लैकमेल करना चाहती हो। मैं सब कुछ साबित भी कर दूंगा। तुम सबूत देखना चाहती हो तो देख लो। खाने के बाद मोहन ने जब से एक लिफाफा निकाला और नेहा को दे दिया। फोटो में वह मोहन के साथ हम बिस्तर थी और बाकी 3 फोटो में वह अलग अलग लड़कों के साथ थी। नेहा हैरान होकर फोटो देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मोहन उसके साथ है। सभी कर सकता है। यहाँ कुछ चुप कर देखकर मोहन ने ही कहा, तुम यही सोच रही होगी कि फोटो में तो मेरे अलावा दूसरे लड़कों के साथ कैसे हो, जबकि तुम मेरे सिवा कहीं किसी मर्द के साथ सोई ही नहीं। मैं जानता था कि दूसरी लड़कियों की तरह तुम भी आसानी से मेरी बात नहीं मांगे, इसलिए तुम्हें धंधे वाली साबित करना जरूरी था। एक दिन मैं तुम्हारी चाय में बेहोशी की दवा मिला दी थी। तुम बेहोश हो गई थी तो अपने 3 साथियों को सुलझा, उनके साथ फोटो खींचे और वीडियो फिल्म बनाए। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो। सुपर सिटी बन जाते हो तो तुम्हें 30 लाख देने होंगे, नहीं तो तुम्हारे फोटो इंटरनेट पर डाल दूंगा। फिर तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाओगी। नेहा हैरान होकर मोहन की बातें सुन रही थी। मोहन बोले जा रहा था, अगर तुम एक साथ 3 लाख, तुम्हें मेरे साथ धंधे वाली काम करना होगा कि मर्द को मैं तुम्हारे पास भेजू करूंगा।
तुम खुश करना होगा। 1 साल बाद फोटो और सीडी में तुम्हें लौटा दूंगा। नेहा समझ गई कि वह मोहन की दाल में बुरी तरह फंस चुकी है। उसने रो रो कर उसने गुजारिश की कि वह धंधे वाली बने, पर मजबूर ना करे, मगर मोहन ने उसकी एक ना सुनी। आखिरकार नेहा ने सोने समझने के लिए उसे 1 हफ्ते का समय मांगा। 5 दिन बाद भी नेहा को मोहन से छुटकारा अपनाने का कोई रास्ता नहीं सूझा तो उसने खुदकुशी करने का फैसला कर लिया। वह खुदकुशी करती उससे पहले ही एक दिन अखबार में उसने पढ़ ली कि एक लड़की को ब्लैकमेल करने के अपने पुलिस ने मोहन को गिरफ्तार कर लिया है। नेहा ने राहत की सांस ली। अब पढ़ाई छोड़कर जल्दी से शादी कर शहर से दूर चली जाना चाहती थी। इसके लिए एक दिन उसने अपनी माँ को बताया, अब मेरा मन पढ़ाएंगे नहीं लग रहा है। उसने मोहन को अपना फैसला सुना दिया, ना तो मैं तुम्हें रुपए दूंगी और ना ही पति के साथ बेवफाई करूंगी। तुम्हें जो करना है कर लो। मोहन जल्दबाजी में कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहता था, इसलिए उसने नेहा को फिर से सोने के लिए 2 दिन का समय दिया। होटल से घर जाकर नेहा तब से ही लगातार रोने लगी। अब उसे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? वह सब कुछ अपने पति को बता देना चाहिए या मोहन की बात मानकर धंधे वाली बन जाना चाहिए। आखिर में नेहा ने पति को सच्चाई बता देने का फैसला किया। नीरज जब शाम 7 बजे घर आया तो वह अपने आप को रोक न सकी। वह नीरज के जाकर लिपट गई और रोने लगी। नीरज ने बड़ी मुश्किल से उसे चुप कराया और पूछा, क्या बात है? तुम जानती हो कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, इसलिए तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। नेहा ने नीरज को मोहन के बारे में सब कुछ बता दिया। पति नीरज ने नेहा से कुछ नहीं छुपाया। नीरज बहुत समझदार था। वह रिश्ते को तोड़ने में नहीं बल्कि जोड़ने में यकीन रखना था। किसी को उसकी गलती की सजा देने में नहीं बल्कि माफ कर उसे सुधारने में यकीन करता था। नीरज ने नेहा को माफ कर दिया और उसकी बाहों में भरकर कहा, जो हुआ उसे दुखद सपना समझकर भूल जाओ। पुलिस से कई बड़े अफसर से मेरी जान पहचान है। वे लोग मोहन का सही इंतजाम करेंगे। कोई जान नहीं पाएगा कि वह कहाँ चला गया। अब तुम किसी बात की चिंता मत करो। नेहा की आंखों से निकलते आंसुओं की ग्राम बोलने नीरज की साइन को नाम कर दिया। दोस्तों, चाहे कोई भी बात हो अपने पत्नी या पति से जरूर बताएं, क्योंकि इसका हल उनके पास निकलेगा। कहानी आपको कैसी लगी या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, मेरे चैनल पर अगर आप नए हो तो इसे प्लीज सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू।